तो दोस्तों राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, हम भी स्वस्थ है, मस्त है। तो आज को दो अब हर त्योहार 2 दिन आ रहे हैं। आज एकादशी है, उसके हार्दिक शुभकामनाएं। कल भी बोल दी थी, आज बोल दी। वैसे हमारे अभी जेठ खत्म हो रखे, तो हम साल भर तक त्योहारों को मनाते नहीं है। तो जैसे हमारे गांव में पूरी पकौड़ी ऐसे बनाते हैं, तो वैसे मौके पर हम बना लेते हैं, पर त्योहारों में नहीं बनाते हैं। अब पहले तो ये था कि साल भर तक भरी रोटी भी नहीं बनाते थे, पर आजकल के बच्चे नहीं रह पाते तो बना लेते हैं, पर त्योहारों पे नहीं बनाना चाहिए। तो हमने ऐसे कुछ मनाया नहीं है। तो पर अब हम यूट्यूब के माध्यम उसमें हैं, तो हार्दिक सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बहुत गांव में गाय बच्चियों को खा रोटी पकोड़े बना के पूरे उनके मतलब वो कुछ उबाल जैसे मतलब वो आटा गूँथ के रखते थे। ये चावल की खिचड़ी उचड़ी बनाते, पीड़ू बोलते हैं गांव में, तो वो बनाते थे। तो उसमें हमने पूरी पकौड़ी डाल के असर पूरे जितने भी गाय बच्ची चुगने जाती थी सबको एक एक ढिंडी इतनी इतनी गोली बना के सबको उसमें देना, टीका लगाना, गाय बच्चियों के पैर धोना। पर तब जब नहीं होता है त्योहार, जैसे अभी हमारा त्योहार नहीं है, हमारे जेठ खत्म हो रखे, तो अभी हमारा त्योहार नहीं है, तो हम नहीं करते हैं, तब नहीं करते। हमारे गढ़वाल की परंपराएं ऐसी हैं, बच्चों को समझनी चाहिए। तो अगर चल अर्थ अब कोई साल भर तक नहीं रह पाता पूरी पकौड़ी खाने में, और दिन बना सकते हो, पर त्योहारों में नहीं मनानी चाहिए। साल भर तक त्योहारों में मत बनाओ। पहले तो मतलब जो लगड़ी छोले रोटी बोलते हैं, वो भी साल भर तक नहीं बनती थी, भरी रोटी भी नहीं बनती थी। पर आजकल हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे भाई खाते हैं, पराठे बनते हैं, वो बनते हैं। पर त्योहार है, उस दिन मत बनाया करो, उस दिन मत बनाया करो, ऐसे है। तो जैसे मतलब नहीं होता था जिनका, तो लोग देते थे उनको। तो मतलब जैसे मैं आपको टुकलू को जी मेरी सहेली गई थी उस टाइम पे, मैंने बताया था आपको। तो वो गई थी, बोलती मैं गांव जा रहा हूँ, मैंने कहा मेरे लिए टुकलू लिया ना। वो लाई थी, क्योंकि मुझे परवला टुकलू की बहुत वो लगती है, मौसम के अनुसार से मुझे मतलब सियाड़ी बोलते हैं जिसको हमारे गढ़वाली भाषा में। तो मेरी एक सहेली गई है, कुमाऊँ की है वो। तो मैंने बोला, उसने फ़ोन करा, मैंने कहा मेरे बेटा मेरे लिए तो कहीं से भी करे ले लिए, मतलब परमल ले लिया ना। तो बोला आंटी यहाँ तो परमल नहीं होते, खास करके वो बाज़ार में गढ़वाल के उस रास्ते जहाँ मिलते हैं, बहुत दूर गए मेरे लिए परमल लाने गया वो। तो उसके मम्मी पापा वो गांव जा रखे थे, मेरी सहेली का बेटा मेरा बेटा है, मैं बड़ा बेटा है मेरा वो। तो वो गए थे, क्योंकि तो मतलब परमल लाया। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं। तो मैं दिल्ली में बैठ के अपने स्वाद पूरे कर देती हूँ। अब जहाँ चाह हो वही रहो, जिस चीज़ की चाह होती है वो मिल जाता है। अच्छी चीज़ों की चाह रखनी चाहिए। तो फाइनली वो बेटा मेरे लिए लाया, तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तो ये है, ये पेठा है, ये मतलब वो है पिंडो बोलते हैं हमारे में ना, पापड़ का। ये वहाँ की लाल मूली है। और ये हमारे फाइनली आजकल मैं हर रोज में देख रही थी, मैं बोला, हाँ मेरे लिए आ जाते। तो फाइनली मेरे करेले, हमारे इधर करेले बोलते हैं, तो आ गए। तो मेरे ये सब्जी और चीज़ों की तरीके से, पर और चीज़ मिल जाती है, ये मिलते तो है, पर इधर इस इलाके में नहीं मिलते हैं, भाई फैजाबाद में तो मिल जाते थे। तो मेरे करेले आ गए। मेरे फेवरेट सब्जी इस मौसम की करेले है, मुझे इसकी फिरफिरी बोलते हैं, मतलब मुझे इसका स्वाद बहुत वो लग जाता है कि हाँ ये खाने थे। अरे एक मुझे पेठा की, दो चीज़ों की मुझे बड़ी, तो मेरे हर साल एक बार तो मैंने यहीं से पत्ते लिए पेठे के, तो उतने स्वाद नहीं होते थे। इस बार मेरी सहेली ले आई थी, नहीं तो इस कभी ना मैं गाँव चली जाती हूँ तो खा के आ जाती हूँ, ये ले आती हूँ। तो ये इस पिछले साल भी गए थे, तो खा के आ गए थे, ले आते हैं, पर हम इस साल नहीं गए। तो मेरे करेले मेरे पास आ गए, देखो। तो ये मेरे, ये पापड़ का होता है, ये गाँव का पेठा, इसकी खुशबू ही अलग होती है इसकी। ये मूली है, मूली। ये मेरे करेले। तो उनके गांव में नहीं होते, इसके लिए वो बहुत दूर अपनी गाड़ी से जा रखे थे, बहुत दूर गाड़ी लेके गया। तो फाइनली अपनी आंटी के लिए करेला लाया। बहुत बहुत बेटा शाबाश, तरक्की करो। बड़े बुजुर्गों का स्वाद का ध्यान रखोगे, तो उनका आशीर्वाद तुम्हारा मिलता रहेगा तुम्हें।
तो यही होता है और क्या। तो हम यही बोलते हैं, सबके संग बना के रखो, सबके संग बना के रखो, कब किस मोड़ पे कौन काम आ जाए। तो यही है। तो मिठाई भी ला रखी वहाँ की, वो नहीं रखी मैंने यहाँ पे। तो सब लोगों को आज भी है, कल भी देव उठनी एकादशी की हार्दिक मतलब इग्यास बोलते हैं हमारे, इग्यास। और उसको बवाल थी, वो चली गई, अब इग्यास है दीपावली में। तो हमारे गांव में पटाखे उठाके तो पहले दीपावली पे बजाते थे लोग। पर यही था खान, मतलब तब मिठाई उठाई करनी था, पूरी पकौड़ी बना के बांटनी गाँव में। जब कोई मिठाई कहीं से परदेश से लोग आ जाते थे तो तब उन मतलब मिठाई भी बांट देते थे, खील बतासे बांटते थे। पर नहीं तो हमारे मतलब गाँव में जब लड़की भी अपने ससुराल जाती थी तो वहाँ हमारे अरसे की मिठाई होती है, पूरी पकौड़ी, यही हमारी मिठाई थी। अरसे मतलब जो चावल से बनते हैं, तो वो सबसे अच्छा सिस्टम था। सब अपने घर से बनाना, अपने उससे, अपने हमने स्वाले स्वाले रोटने, हमारी पहाड़ की वो है। और ये हमारी पहाड़ की सब्जी है। तो आप लोग को कैसे लगी बताना, अच्छी लगी नहीं लगी बताना मुझे कमेंट करके। जिसको खानी हो तो आ जाना।